नमस्ते दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं उस चैप्टर की जो सच में सीपीसीटी एग्जाम की जान है। मतलब अगर ये एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का है। और हाँ, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने पेपर्स उठाकर देख लीजिए, अकेले एमएस ऑफिस से हर बार 20 से 22 सवाल आते ही आते हैं। सोचिए, पास होने के लिए चाहिए 38 नंबर, और उसका लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ इसी एक चैप्टर से आ रहा है। तो इस पूरे सफर को ना एक मिशन समझिए। एक किला है सीपीसीटी का एग्जाम और एमएस ऑफिस है उसका छिपा हुआ खजाना। हमारा काम है उस खजाने तक पहुंचना, क्योंकि एक बात तो साफ है, इस खजाने के बिना किला फतेह करना नामुमकिन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार खोज। तो इस खोज का पहला पड़ाव एमएस वर्ड, जिसे हम कहते हैं शब्दों का जादूगर। इसमें हमें मास्टर बनना है। ये सेक्शन अकेले ही आपको 7 से 10 नंबर दिला सकता है, आसानी से। तो एक एक शॉर्टकट पर पूरा ध्यान देना है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक हथियारों की जो होम टैब में मिलते हैं। ये शॉर्टकट तो ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+B, I, U, और पैराग्राफ की सेटिंग के लिए अलाइनमेंट वाले शॉर्टकट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, यानी L, E, R और J। ये तो मतलब आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। अब देखिए, बात सिर्फ टेक्स्ट को सुंदर बनाने की नहीं है, वर्ड इससे कहीं ज्यादा है। इंसर्ट टैब से आप क्या क्या नहीं डाल सकते। टेबल, पिक्चर, हेडर, फुटर, ये सब डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। और फिर आता है लेआउट टैब, जो आपको मार्जिन और पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप, इस पर पूरा कंट्रोल देता है। और अब आता है वर्ड का सबसे तगड़ा हथियार, मेल मर्ज। भाई एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे सवाल लगभग हर बार आता है। जरा सोचकर देखिए, एक चिट्ठी लिखनी है और उसे सैकड़ों लोगों को भेजना है, वो भी उनके अपने नाम और पते के साथ, बिना एक एक करके कॉपी पेस्ट किए। बस यही है मेल मर्ज का कमाल। देखिए, मेल मर्ज को समझने के लिए बस ये 3 चीजें समझनी है, ये बहुत जरूरी है। पहला है मेन डॉक्यूमेंट, मतलब वो चिट्ठी जो सबको भेजनी है। दूसरा है डेटा सोर्स, जिसमें उन सब लोगों की लिस्ट होती है जिन्हें चिट्ठी भेजनी है, नाम, पता, सब कुछ। ये अक्सर एक एक्सेल शीट होती है। और तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट, जो इन दोनों को मिलाकर फाइनल रिजल्ट तैयार करता है। ये लीजिए एक स्मार्ट टिप, एक सीक्रेट वेपन समझिए इसे। ये 3 फंक्शन कीज F7, Shift+F7 और F12 एग्जामिनर की फेवरेट है। F7 से होती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक, Shift+F7 से थिसॉरस खुलता है, मतलब किसी शब्द का पर्यायवाची ढूंढने के लिए। और F12 सीधा सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोल देता है। इनको तो बस घोट के पी जाइए। ठीक है, तो वर्ड का किला हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने मिशन के दूसरे पड़ाव पर। अब हमें काबू में करना है आंकड़ों के बाजीगर को, यानी MS एक्सेल। यहाँ सारा खेल नंबर्स, फॉर्मूलों और लॉजिक का है। एक्सेल की दुनिया में घुसने से पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। जो पूरी फाइल होती है उसे कहते हैं वर्कबुक। उसके अंदर होते हैं पन्ने, जिन्हें कहते हैं वर्कशीट। और हर वर्कशीट बनी होती है छोटे छोटे डिब्बों से, और हर एक डिब्बा कहलाता है एक सेल। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स के निशान से ही शुरू होगा। और ये जो 5 फंक्शन आप देख रहे हैं, ये तो एक्सेल की ABC हैं। सम से जोड़ना, एवरेज से औसत निकालना, काउंट से सिर्फ उन सेल्स को गिनना जिनमें नंबर हैं, और मैक्स मिन से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालना। ये तो आपको आने ही चाहिए। अब हम आ गए हैं एक्सेल की आत्मा पर, इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सेल रेफरेंसिंग। देखिए 2 तरह की होती हैं, रिलेटिव यानी A1, जब आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये बदल जाती है। और दूसरी है एब्सोल्यूट, यानी $A$1। इसमें लगा होता है डॉलर का साइन, जो इसे लॉक कर देता है। ये कभी नहीं बदलती, चाहे आप फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी करें। जैसे कोई टैक्स रेट हो जो सबके लिए सेम है, वहां इसका इस्तेमाल होता है। तो सवाल यह है कि इसे मास्टर कैसे करें। इसका एक जादुई शॉर्टकट है, F4 की। बस फॉर्मूला बार में सेल एड्रेस पर क्लिक करो और F4 दबाते जाओ। आप देखेंगे कि डॉलर साइन कैसे लगता है, हटता है और बदलता है। ये एक जबरदस्त टाइम सेवर है। चलिए अब अपने खजाने की खोज के आखिरी टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रस्तुति का कलाकार, MS पावरपॉइंट। अब हम सीखेंगे कि एक ऐसी दमदार प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं जो सामने वाले का ध्यान खींच लें।
पावर पॉइंट में एक चीज है जो सबको कंफ्यूज करती है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है? बहुत आसान है। ट्रांजिशन लगता है पूरी स्लाइड पर। जब एक स्लाइड जाती है और दूसरी आती है, वो इफेक्ट ट्रांजिशन है। और एनिमेशन वो लगता है स्लाइड के अंदर किसी एक चीज पर, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स या कोई फोटो। अब अगर आपको एक प्रो की तरह प्रेजेंटेशन देनी है तो ये 4 शॉर्टकट्स तो रट ही लो। F5 शो को एकदम शुरू से चलाने के लिए, शिफ्ट प्लस F5 शो को उस स्लाइड से चलाने के लिए जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, एस्क शो को बंद करने के लिए, और कंट्रोल प्लस M एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए। ये चारों बहुत जरूरी हैं। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों योद्धाओं के हथियार हमने देख लिए। अब वक्त है MS ऑफिस के इस पूरे सेक्शन को जीतने के लिए एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाने का। चलिए सब कुछ समेटते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। रिवीजन के टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पर करना है। MS वर्ड में मेल मर्ज और सारे अलाइनमेंट शॉर्टकट्स, MS एक्सेल में रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का फर्क, ये सबसे जरूरी है, और पावर पॉइंट में स्लाइड शो के शॉर्टकट्स। बस इतना कर लिया तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और एक आखिरी सबसे कीमती टिप, ये डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है। पुराने पेपर्स बताते हैं कि एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और वर्ड में मेल मर्ज, इन 2 टॉपिक से सवाल लगभग हर पेपर में होता है। तो एग्जाम से ठीक पहले इन दोनों को एक बार और जरूर देख लेना। ये 2 टॉपिक्स आपका स्कोर एकदम से बूस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आप MS ऑफिस की इन तीनों महारथियों के दांव-पेच समझ चुके हैं। अब अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का टाइम है। अपनी स्किल्स को टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस क्विज लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी पक्की हुई है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हम CPCT एग्जाम के सबसे बड़े खजाने को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।